नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किसान आंदोलन का 26वां दिन है। हर दिन के साथ ये कहा जाता रहा कि कुछ राज्यों के किसान ही आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। इसे एक बड़ा चैलेंज मानते हुए न्यूज 18 ने यह तय किया कि हम पहुंचेंगे हर राज्य, केंद्र शासित राज्य तक और जानेंगे क्या है देश भर के अन्नदाताओं का मूड। और आज सामने आया है वो मूड न्यूज 18 के सर्वे के रूप में। तो आज बात देश के सबसे बड़े मुद्दे पर चल रहे सबसे बड़े आंदोलन की और उससे जुड़े देश के सबसे बड़े नेटवर्क 18 के सबसे बड़े सर्वे की। कृषि कानूनों पर चल रहे विरोध प्रदर्शन, किसानों की मांग और सरकार की राय को लेकर नेटवर्क 18 की तरफ से सबसे बड़ा सर्वे कराया गया। कानून को लेकर विरोध प्रदर्शनों को बंद करने का वक्त आ गया है, तो इसके जवाब में 57% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 43% लोगों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। सर्वे का ये रिजल्ट बहुत कुछ बयां करता है और इस रिजल्ट से आप भी ये समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान क्या चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। न्यूज 18 ने सर्वे में एपीएमसी मंडियों पर किसानों की राय जानी। नतीजे चौंकाने वाले थे। आइए देखते हैं एपीएमसी मंडियों पर किसान क्या कहते हैं। 22 में से 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 70% से ज्यादा किसानों ने मंडियों के बाहर अपने उत्पाद बेचने का समर्थन किया। एपीएमसी मामले पर महाराष्ट्र के 83% और बिहार के 71% किसानों ने नए कृषि कानून का समर्थन किया है। वहीं चावल उत्पादक जो 3 बड़े राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, पंजाब और यूपी, यहां के सर्वे में शामिल किसानों में से 72% किसानों ने एपीएमसी मंडियों के बाहर उपज बेचने का समर्थन किया। बात कर ले उन राज्यों की जहां गेहूं का उत्पादन अहम है। 3 बड़े राज्य यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, यहां के 75% किसानों ने एपीएमसी मंडियों के बाहर उपज बेचने का समर्थन किया है। तो किसानों के इस मुद्दे पर राजस्थान समेत पूरे देश में न्यूज 18 के सर्वे में 70% लोगों ने खेती में आधुनिकीकरण का समर्थन किया, जबकि 62% लोगों ने माना कि विरोध प्रदर्शन बंद हो। राजस्थान में न्यूज 18 के सर्वे पर एक तरह से मुहर लगी है। न्यूज 18 का कृषि सुधार कानून पर महासर्वे। सर्वे में खेती में आधुनिकीकरण का समर्थन, विरोध प्रदर्शन बंद करने के पक्ष में 62% लोग। सर्वे पर राजस्थान में लगी मुहर। किसान आंदोलन को लेकर क्या है देश की जनता का असली मूड, इसे लेकर न्यूज 18 ने राजस्थान समेत देश भर में महासर्वे किया। तो 70% लोगों ने खेती में आधुनिकीकरण का समर्थन किया, जबकि 62% लोगों ने माना विरोध प्रदर्शन बंद होना चाहिए। अब न्यूज 18 के इस सर्वे पर राजस्थान में मुहर लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने न्यूज 18 के सर्वे को सामयिक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही हो सकता है। न्यूज 18 का सर्वे निश्चित रूप से सामयिक है, समीचीन भी है, क्योंकि इस समय देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि सुधार के लिए 3 विधेयक पेश हुए और उसके बाद वो पारित हुए, और इस देश में सुधारों की दृष्टि से ये पहला एक बड़ा काम था। एक विरोधाभास देश में पैदा हुआ कि कुछ लोगों ने, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब के किसानों ने एक आंदोलन खड़ा किया इन बिलों को वापस लेने के लिए। ये सब जानते हैं कि देश में आज आर्थिक तौर पर खेती पर निर्भरता और अर्थव्यवस्था में खेती का योगदान
लेकिन भारत का किसान वर्षों से बहुत सारी चीजों से जूझता रहा। बहुत बड़ी संख्या में किसान, लगभग 67-68% किसान छोटी जोत के हैं। हमारे एक पारंपरिक खेती के तौर पर बोना, काटना और बेचना, किसानों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि उसकी लागत कम हो, उसको कीमत वाजिब मिले और उसकी जोखिम तय हो। यही तीनों काम इस बिल के जरिए हुआ कि किसान उन्नत खेती करे, किसान को मर्जी आए जहां अपनी कीमत पर फसल बेचने की स्वतंत्रता हो, वो मंडी से उसको आजादी मिले। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि न्यूज 18 के सर्वे से ये साबित हो गया है कि किसान आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक तौर पर प्रेरित है। न्यूज 18 के सर्वे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए, आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो कृषक कल्याण के लिए 3 बिल लाए हैं, उनके बारे में असल खोल के सामने रखते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज 18 को, उन्होंने सर्वे किया और सर्वे में 62% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि ये किसान आंदोलन बंद होना चाहिए और इसके अंदर भी 54% लोग ऐसे और हैं जो मानते हैं कि राजनीतिक प्रेरित रूप से इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। आज महाराष्ट्र के किसान हो, उड़ीसा, बिहार के किसान हो, आज हरियाणा के किसानों में भी, पंजाब के किसानों ने भी खुलकर समर्थन किया है कृषक कल्याण के लाए गए तीनों बिलों के लिए। तो मैं समझता हूं कि जब कभी भी बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ने का होता है तो कोई न कोई नवाचार के अंदर छोटा मोटा विरोध होता है। पूरा विरोध राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी जहां इस सर्वे को सही मान रही है, वहीं कांग्रेस इस सर्वे पर सवाल उठा रही है। न्यूज 18 के सर्वे पर प्रदेश के दिग्गज नेताओं की अलग अलग राय है, लेकिन प्रदेश के किसान नए कृषि कानून से फायदा होने की बात कह रहे हैं। क्योंकि किसान को तो टाइम ही नहीं है जाके बैठने का। किसान को इस टाइम पे खेत में बहुत काम चल रहा है, तो ये पूरा आंदोलन है राजनीति से प्रेरित है और इसमें टोटल राजनीति हो रही है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वार्ता तो होनी चाहिए, लेकिन वार्ता किस बात पे करेंगे? उसमें कुछ छूट गया था मोदी से, तो उसका सुधार कर दिया गया। सुझाव मांगे थे, सुझाव दिए और सुधार हो गया उसका शायद। बाकी वार्ता की इतनी जरूरत नहीं है, जो किसान वहाँ पड़े हैं वो। मोदी जी माँ किसाना के लिए कानून पास कराया कौन जो एकदम सही कराया। आपको क्या फायदा उससे? जी माँ की गोभी चाहे नहीं सही रेट में बेच दिया, मैं मन मर्जी सु कड़े भी बेच दिया। और अँ चाहे कौन जो व्यापारी मंडी में ले जाओ, जहाँ कौन शीत माथ में ही बेच दे, कम भाव में बेच दे। अपने उपज का सही मूल्य तो मिलेगा अपने को, पहले से ही मतलब लागत तो मिलेगी कम से कम। अपनी जो फसल की लागत तो मिलनी चाहिए, तो इससे लागत मिल जाएगी अपनी। नहीं मिल रहा, जैसे अभी 1 रुपए किलो गोभी बिक रही है। जैसे अपने पास अपने मतलब उस टाइम गोभी नहीं थी तब 40-50 रुपए किलो बिक रही थी, और अब गोभी है तब 1 रुपए किलो बिक रही है, तो लागत भी नहीं मिल पा रही। न्यूज 18 के सर्वे पर प्रदेश के ज्यादातर किसान सहमत नजर आए हैं। किसानों ने न सिर्फ खेती में आधुनिकीकरण का समर्थन किया, बल्कि आधे से अधिक लोगों ने माना है कि किसान आंदोलन बंद होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और न्यूज 18 संवाददाता भवानी सिंह ने सर्वे को लेकर किसानों से बात की। बिल्कुल, हम किसान अभी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप बताएं कि एक बात बार बार इसमें आ रही है कि मंडियां खत्म हो जाएगी, इसका आपको लगता है ऐसा कुछ? जी नहीं, इसमें मंडियां बंद नहीं होगी। मंडी के बाहर जो APMC जो कानून बन के आया ना, वहाँ पे खरीद होगी। तो अगर मंडी में तेज भाव बिक रहा है तो काश्तकार उसमें मंडी के अंदर भी बेच सकता है, और अगर ज़्यादा भाव मिल रहा है तो मंडी के बाहर भी बेच सकता है। दोनों दरवाजे काश्तकार के लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। फिर विरोध क्यों? अब ये विरोध तो जो अपना अपना विचार है, कोई किस तरह से देख रहा है, कोई किस तरह से देख रहा है, कोई लोगों को किस तरह से भ्रमित कर रहा है, कोई किस तरह से भ्रमित कर रहा है। तो इसमें भ्रमित करने वाली बात है, और इसमें और कोई ज़्यादा वो नहीं है। नहीं, फायदा मिलेगा कंपटीशन में। वो तो कहेंगे 2 पैसे मेरे से ज्यादा ले लो, और बाहर वाले बोले कि 2 पैसे मेरे से ज्यादा ले लो। इससे किसान को फायदा होगा। किसान को फायदा होगा कंपटीशन की। फिर विरोध क्यों हो रहा है? विरोध तो ये राजनीतिक पॉलिटिक्स फैला रखे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। कई काश्तकार को, किसानों को ये पता ही नहीं कि 3 बिल क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। काश्तकार को अनपढ़ है, बेचारों को पता नहीं है, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। तो क्या जागरूकता की जरूरत है किसानों की? जागरूकता की
किसानों को ज्यादा जानकारी नहीं, जानकारी नहीं है इस वजह से हो रहा है। बाकी ये किसानों के हित में देख रहे हैं। किसानों की। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। और हम बात कर रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क के सबसे बड़े सर्वे की। जयपुर के पास खेतों तक न्यूज 18 की टीम पहुंची। न्यूज 18 संवाददाता दिनेश शर्मा ने किसानों से बात की और आंदोलन के बारे में उनकी राय जानी। किसान आंदोलन को लेकर नेटवर्क 18 ने एक व्यापक सर्वे किया है। इस सर्वे के जरिए मुकम्मल राय जुटाने की कोशिश की है कि आखिर देश का आम आदमी, आम किसान इन कृषि कानूनों को लेकर किस तरह की राय रखता है, उसके किस तरह के विचार हैं, क्या ये आंदोलन जायज है या किसानों को अब जो है वार्ता के जरिए सुलह जो है वो करनी चाहिए। इसके साथ ही जो एमएसपी है उसकी जानकारी किसानों को है कि क्या वो यथावत जारी रहेगी या बंद होने जा रही है, या पराली जलाने जैसे मसले हैं वो जारी रहने चाहिए या नहीं जारी रहने चाहिए। हम इस पर जो है वो राय जानने के लिए, किसानों की, आम किसानों की राय जानने के लिए खेत में पहुंचे हैं। जयपुर का चेतावाला ये गांव है और यहाँ पर हम ठेठ उन किसानों के बीच में पहुंचे हैं जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, ना ही इस सर्वे से कोई वास्ता है, और जो खेती करके जो है अपना गुजारा चलाते हैं। इन किसानों से हम बात करते हैं। आप बताइए, ये जो आंदोलन किया जा रहा है किसानों के द्वारा, क्या लगता है ये जायज है या कहीं राजनीति भी कोई इसमें हो रही है? ये राजनीति है, जायज नहीं है ये आंदोलन। जो मोदी जी ने जो योजना ली है इन्हें किसानों के बारे में, वो बहुत ही बढ़िया योजना है। और ये उठाए गिरे आंदोलन करके इनको मेरे जैसे को ले आया पैसे दे के और बैठा दिया आंदोलन में, ये नाजायज है, जायज नहीं है ये बात। कानून जो सरकार लेकर आई फिर उससे फायदा हो रहा है किसानों को? बिल्कुल फायदा हो रहा है। जो मोदी जी ने कानून लाया ना, बिल्कुल फायदा हो रहा है किसानों को, बिल्कुल 100% में 100% फायदा हो रहा है किसानों को। और भी किसान हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, सरकार ने एक प्रावधान किया है कि एक राष्ट्र एक बाजार, आप अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हो पूरे देश में, तो इससे कोई फायदा आपको लगता है? हाँ, इसमें तो फायदा है भाई, पूरे देश में कड़बे जार बेचा हूँ, वो बात सही है। और मंडी में जाता है, मंडी में जावा जाना बेच देता है, मान कोई हिसाब किताब कुछ नहीं देता है, मन की मर्जी भाव लगा देता है, वे घर आ जावा चार पीसा 2-3 रुपया देता है। अभी मंडी में आप जब फसल बेचते हो तो किस किस तरह की दिक्कतें आती है आप लोगों को? खूब आती है, समय की सारी बातें परेशानी आती है। भीड़ का मान परेशानी, वहाँ आंदोलन का मान खूब, चाय पानी को नहीं पिया, पानी को नहीं पिया, घर फरार पानी पिया। तो बिल्कुल देखिए, मंडियों में किसान जब उपज बेचता है तो उसमें दिक्कतें आती है। आप बताइए, आप खेती कर रहे हैं लंबे समय से, सरकार ने एक प्रावधान इसमें कर दिया कानून में कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है हो जाएगी, कंपनियों से करार हो जाएगा, तो उससे कोई नुकसान होगा, फायदा होगा आप लोगों को? नुकसान तो नहीं होगा, फायदा होगा उससे। तो क्या फायदा होगा आप लोगों को? फायदा ये होगा कि हमारी फसल का दाम हमारे को घर बैठे मिल जाएगा यहीं पे। और उसमें ये भी प्रावधान रखा है उन्होंने कि जैसे 2300 रुपये गेहूं का MRP मान लो है, और यदि मार्केट में 2500-3000 गया तो उसमें छूट दे रखी है कि हम मार्केट में बेच सकते हैं, उसके बिना ब्याज पैसे हम वापस कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं। ये प्रावधान उसमें बनाया गया आपकी बार। अच्छा, ये भी आपको जानकारी है कि MSP जो है वो जारी रहेगी, वो बंद नहीं हो रही? MSP जारी रहेगी, बंद नहीं होगी, किसी भी हालत बंद नहीं होगी। आपको जानकारी है इसकी? जानकारी है इसकी मेरे को। बिल्कुल। तो कुछ युवा भी यहाँ पर हैं, इनसे, युवाओं से हम बात करते हैं। युवा भी क्योंकि खेती से अब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, आपने समझा इन कृषि कानूनों को, फायदा होगा, नुकसान होगा? फायदा होगा, कृषि कानून बढ़िया है। और ये तो जो विरोध कर रहे हैं ना, वो सारे विपक्ष वाले हैं, किसान एक भी नहीं है इसमें, और सारे विपक्ष वाले विरोध कर रहे हैं। आप बताओ, आपकी क्या राय है? आंदोलन अब खत्म होना चाहिए या किसानों को जारी रखना चाहिए? आंदोलन अब बंद होना चाहिए, अब कोई मतलब नहीं है। MSP लागू हो गई है, बिल्कुल किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, ये किसानों को फायदा ही है इससे। बिल्कुल। तो देखिए, खेतों में पहुंचकर हमने जो है किसानों की राय जुटाने की कोशिश की है, और ये वो किसान हैं जिनका किसी तरह की राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। जो सर्वे नेटवर्क 18 ने करवाया उसमें भी ये शामिल नहीं है। और तो आम किसान की राय ये है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें अब वार्ता की पटरी पर आना चाहिए और आंदोलन को जो है अब जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिले। कैमरामैन घनश्याम के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और न्यूज 18 के सर्वे पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल से बात की न्यूज 18 संवाददाता पवन गौड़ ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ नेता और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, नेटवर्क 18 ने एक सर्वे किया है किसान बिल को लेकर, उसमें 70% तकरीबन किसानों का कहना है कि ये किसान बिल अच्छा है और सरकार को इसके साथ जारी रखना चाहिए।
तो ये शुरू से भारत सरकार करे, और भारत सरकार इस बिल को क्यों लेके आई? 100% किसानों के भलाई के लिए, किसानों के आय को दुगना करने के लिए, किसानों को एक मंडी की में अपनी उपज को बेच सके उस बाध्यता से एक स्वतंत्रता देने के लिए कि पूरे देश में अपने उत्पाद को जहां भी उसको अधिकतम मूल्य मिले वो किसान बेच सकता है। और किसान को निश्चित तौर से इस कृषि विधेयक के बाद जो छोटे किसानों की खेती एक तरह से अलाभप्रद हो रही थी, उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्रॉप का एग्रीमेंट है। ये भी विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की। कोई इसमें मैजिस्ट्रेट रजिस्टर्ड करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, कोर्ट भी जा सकता है, और उसमें केवल फसल के बीच में एग्रीमेंट होगा, बुआई के पहले किसान के साथ उसका दाम तय होगा। तो हर तरह से एमएसपी भी जारी रहेगी, और इस बार भी पिछले साल से 1.5 गुना अधिक खरीद हुई। 60,000 करोड़ के किसानों के जेब में गया अपने इस एमएसपी में जो बिक्री हुई। तो स्वाभाविक है कि आपने भी न्यूज़ 18 ने सर्वे किया और 70% किसानों को, तो कितनी बड़ी इस विधेयक का स्वागत किया जा रहा है संख्या में, और कितना किसान इस बात को खुश है। अब कम से कम मैं अपील करता हूँ कि आखिर किस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं किसान, या किस बात के लिए कुछ संगठन, आखिर कौन सी उनकी मांग थी एमएसपी की, वो प्रधानमंत्री ने, कृषि मंत्री ने, सभी ने स्पष्ट कर दिया कि जारी रहेगी। मंडियां चालू रहेंगी या किसान खेती का स्वामित्व उसका बना रहेगा। और इसके बावजूद भी अगर ये आंदोलन है तो मुझे लगता नहीं कि ये। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।